Hope you are fine. Myself, Shiza Zahir. The topic of discussion is catatonic associated with another mental disorder. बेसिकली हम सबसे पहले इसके कंटेंट पे बात करेंगे. कंटेंट पे हम इंट्रोडक्शन को ऐड करेंगे, उसके सिम्टम्स को ऐड करेंगे, उसके कॉजेस को ऐड करेंगे कि क्या किस किस वजूहात की वजह से कैटाटोनिक डिसऑर्डर लोगों को होता है. नेक्स्ट इसकी हम टाइप्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी इसमें टाइप्स शामिल होती हैं. देन हम इसको एसोसिएट करेंगे किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ. हमने इसको एसोसिएट किया है विद शिज़ोफ्रेनिया. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे. ठीक है, इसमें इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, हम इसको किस तरह क्योर कर सकते हैं, इसमें कौन सी थेरेपीज यूज़ होती हैं, कौन सी स्किल्स को हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटाटोनिक. पहले कैटाटोनिक है क्या, इसको डिस्कवर किसने किया. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोहलम इन 1874. ठीक है, इसमें जो कैटाटोनिक पेशेंट है उसमें उसकी जो डिसऑर्डर है ये मूवमेंट के रिलेटेड है. इसमें जो पेशेंट की मूवमेंट है वो अबनॉर्मल मूवमेंट होगी, अनयूजुअल पोस्चरिंग हो गया. आप समझ रहे कि जैसा कि वो बिल्कुल गुमनाम बंदा होगा. ठीक है, उसको नहीं पता होगा उसकी सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, वो रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी चीज़ों को हर काम को रिफ्यूज़ करेगा. लाइक खाने पीने को रिफ्यूज़ करेगा, किसी भी काम किसी भी एक्टिविटी को रिफ्यूज़ कर देगा करने से. ठीक है, इसमें उसको एजिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, लाइक उसको जहनी बेचैनी होगी, वो उसमें एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस का लेवल होगा उसमें. हम बात करेंगे अब इसकी सिम्टम्स पर. ठीक है, इसमें बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, पेशेंट का बिहेवियर क्या है इसमें. ठीक है, इसमें 2 टाइप्स की सिम्टम्स आ जाती हैं, एक नॉन कोऑपरेटिव फिर कोऑपरेटिव. नॉन कोऑपरेटिव में क्या होता है कि पेशेंट बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहा होता. ठीक है, बिल्कुल भी चीज़ों के साथ या अपनी सराउंडिंग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ कोऑपरेशन नहीं करता. इसमें हम देखेंगे पहले म्यूटिज्म यानी म्यूट. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप अपने टीवी चैनल को या मोबाइल फ़ोन को म्यूट कर देते हो तो आवाज़ नहीं आ रही होती. ठीक है, इसी तरह पेशेंट बिल्कुल म्यूट हो जाता है, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता. ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे पोस्चरिंग, यानी इसमें पेशेंट जो उसकी पोस्चरिंग है ना वो बिल्कुल अनयूजुअल होगी, यानी वो एक जगह पे बैठा रहेगा जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया जा रहा है. ठीक है, अब हम इस पर बात करेंगे इसकी रिजिडिटी बेसिकली मूवमेंट से है, यानी अपने मसल्स को चेक करेंगे तो वो अपने मसल्स को बिल्कुल रिजिड कर लेगा, लाइक वो मूव नहीं करेगा, बिल्कुल रिजिड टाइट कर लेगा. ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे इसकी नेगेटिविटिज्म पे. नेगेटिविटिज्म में क्या होगा कि जो पेशेंट है वो अपोजिट उसके ना रिस्पॉन्स करेगा. फॉर एग्जांपल आपका डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, वो कहेगा अपना हाथ आगे करो, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक पैसिव और एक्टिव. पैसिव में क्या होगा कि वो बिल्कुल अपना हाथ आगे नहीं करेगा. ठीक है, और एक्टिव में क्या होगा कि वो अपना हाथ पीछे कर लेगा. ठीक है, अब हम इस बात करेंगे कोऑपरेटिव में. कोऑपरेटिव में क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है. ठीक है, यानी अनएक्सपेक्टेड कोऑपरेट करता है. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को कह रहा है कि अपनी ज़ुबान बाहर निकालो, तो वो क्या करेगा कि बहुत अपनी ज़ुबान को बार बार बाहर निकालेगा. इवन के डॉक्टर उसको कहेगा कि अपनी ज़ुबान बाहर निकालो, मैं तुम्हारी ज़ुबान पे पिंच करूँगा. ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसे पता है कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकालेगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है. ठीक है, बाद में इसमें और एक चीज़ हम ऐड करते हैं कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि इसमें जो पेशेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोमबत्ती को मेल्ट करते हो तो आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर लेते हो, इसी तरह पेशेंट है उसकी आप मूवमेंट को जिस पोस्चर में जिस पोजीशन में करेंगे वो उसी पोजीशन में मोल्ड कर लेगा खुद को. ठीक है, और ये अब हम इस पे बात करेंगे इकोलीलिया. इको मीन्स अगेन यानी रिपीट. ठीक है, और लीलिया मीन्स आपके वर्ड्स. ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपका डॉक्टर पेशेंट को कहेगा आप कैसे हैं, वो रिस्पॉन्स करेगा आप कैसे हैं, आप कहाँ से आए हैं. वो जो पेशेंट है वो बोलेगा आप कहाँ से आए हैं, मीन्स वो वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, यानी जो डॉक्टर कह रहा है उसके वर्ड्स को रिपीट कर रहा है. इसी तरह जो भी नेक्स्ट पर्सन उससे जो भी कहेगा वो वर्ड्स को रिपीट करेगा. ठीक है, इसमें एक और चीज़ आती है इकोप्लेक्सिया. इको मीन्स रिपीट एंड प्लेक्सिया मीन्स एक्शन.
तरह पेशेंट अपोजिट वो क्या करेगा, वो भी अपने बालों को हाथ फेरेगा, रिपीट करेगा, यानी एक्शन को रिपीट करेगा। फिर हम इसकी बात करेंगे एसोसिएशन पे। एसोसिएशन यानी हमारा बेसिकली टॉपिक ये कैटाटोनिक एसोसिएटेड विद अनदर मेंटल डिसऑर्डर, यानी हम कैटाटोनिक को किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ किस तरह एसोसिएट करते हैं, इसकी एसोसिएशन क्या होगी। यानी जब हम अगर कैटाटोनिक को किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो वो स्पेसिफाइड हो जाता है, ठीक है, वो स्पेसिफाइड हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैटाटोनिक स्पेसिफाइड। जब हम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ उसको एसोसिएट नहीं करते तो वो उसको हम कहते हैं अनस्पेसिफाइड। ओके, मैंने इसको एसोसिएट किया है विद शिजोफ्रेनिया, ठीक है, यानी कैटाटोनिक एसोसिएटेड विद शिजोफ्रेनिया, यानी कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया। इसको हम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, किसी भी साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। मैंने इसको शिजोफ्रेनिया के साथ किया है। बेसिकली आप जानते होंगे शिजोफ्रेनिया है क्या। शिजोफ्रेनिया यानी वो पेशेंट जिसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन के फैक्टर्स हों, यानी जिसको हम बोलते हैं नज़र का धोखा, ठीक है, यानी उसको लग रहा हो कि मेरे साथ कोई चल रहा है या उसको लग रहा हो कि मुझे कुछ सुनाई दिया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसको हम शिजोफ्रेनिया करते हैं। अब हम इसको एसोसिएट किस तरह करते हैं, ठीक है, एसोसिएट हम इसको किस तरह कर सकते हैं कैटाटोनिक को शिजोफ्रेनिया के साथ। बेसिकली कैटाटोनिक में क्या होता है कि अनयूजुअल पोस्चरिंग, अनयूजुअल मूवमेंट। इसी तरह बेसिकली क्या शिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं होता, ठीक है, और इसी तरह कैटाटोनिक में भी पर्सन अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं होता, ठीक है। हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं इसी तरह के, फॉर एग्जाम्पल अब देखें कि जो कैटाटोनिक पेशेंट है, ठीक है, वो उसे नहीं पता चल रहा उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है, ठीक है, उसकी अनयूजुअल पोस्चरिंग मूवमेंट होगी। इसी तरह शिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं उन्हें जब वो अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और अपनी हेलुसिनेशन, डिल्यूजन में होते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारी पोस्चरिंग किस तरह की है, हमारी मूवमेंट किस तरह की है, या वो किस तरह मूव कर रहे हैं, किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी कैटाटोनिक में भी जो पेशेंट है वो रिफ्यूज कर रहा होता है काम को, ठीक है। इसी तरह शिजोफ्रेनिया में भी पर्सन रिफ्यूज कर रहा काम को रिफ्यूज करता है। बेसिकली कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि पेशेंट को अपनी मूवमेंट का नहीं पता, वो उसकी अनयूजुअल मूवमेंट होती है, अनयूजुअल पोस्चरिंग होती है, वो अपनी जो एक्शन है उसको उसके बारे में आइडिया नहीं हो रहा था, उसके एक्शन जो अनयूजुअल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एगिटेशन होगी, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ठीक है। और अब देखेंगे जो कैटाटोनिक है वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है शिजोफ्रेनिया का, यानी एसोसिएट कर रहा है शिजोफ्रेनिया के साथ। यानी जो कैटाटोनिक में सिम्टम्स बताई जा रही हैं वही शिजोफ्रेनिया के पेशेंट में कुछ हद तक है, हम सारी नहीं कहेंगे, कुछ हद तक है, इसलिए हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं। सो अब हम बात करेंगे इसकी कॉजेज पे, बेसिकली किस वजह से कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स क्या है कि आपको अगर आपकी फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम रही हो, यानी कैटाटोनिक डिसऑर्डर रहा हो, तो अब चांसेस है कि आप में भी वो डिसऑर्डर ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। देन है साइकोटिक में आप फॉर एग्जांपल किसी भी साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या किसी किस्म का दबाव, प्रेशर है आप पे, तो आपको चांसेस है कि साइकोटिक की वजह से आपको कैटाटोनिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फिजिकल कंडीशन पे। फिजिकल कंडीशन में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके थायराइड ग्लैंड में उसको प्रॉब्लम है, या उसको पार्किंसन डिजीज है, या उसको कोई भी ऐसी किडनी प्रॉब्लम है, तो चांसेस हैं कि उसके अफेक्ट की वजह से उस पर्सन को कैटाटोनिक डिसऑर्डर भी हो जाए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक पे। ट्रॉमेटिक यानी ट्रॉमा, यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है, लाइक उसके किसी लव वन की डेथ हो गई है, ठीक है, और वो इस ट्रॉमा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके अफेक्ट की वजह से उसको कैटाटोनिक डिसऑर्डर हो गया है। लाइक इसी तरह इसमें अब्यूज़ की हम बात कर सकते हैं कि फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़,
सेक्सुअल अब्यूज़, यानी आपके उसके किसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में अगर ये किसी भी अब्यूज़ से वो गुजरा है तो उसके अफेक्ट पर उसका पड़ सकता है। लाइक उसको ये कैटाटोनिक डिसऑर्डर हो सकता है उसके अफेक्ट की वजह से, अब्यूज़ के अफेक्ट की वजह से। ठीक है, इसमें ब्रेन डैमेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं के फैक्टर की, यानी ब्रेन डैमेज की वजह से भी, यानी ब्रेन डैमेज किसी भी इंसिडेंट की वजह से या किसी भी वजह से ब्रेन डैमेज अगर हो गया तो उसको चांसेस हैं कि कैटाटोनिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन में ये है कि अब इरेगुलेशन यूज ऑफ मेडिकेशन या एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन, ये अब मेडिसिन की वजह से या ड्रग्स की वजह से आपको ये कैटाटोनिक डिसऑर्डर। फिर हम इसकी बात करेंगे इसकी टाइप्स पे। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, काइनेटिक, एक्साइटेड एंड मैलिग्नेंट। काइनेटिक में क्या होता है कि पर्सन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। ठीक है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, इवन के अगर एक पर्सन है उसकी हेल्प भी कर रहा है तो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसे कैटाटोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, अब हम उसकी हेल्प कर रहे हैं कि वो मूव करे, वो रिस्पॉन्स करे, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो नहीं जवाब देगा चीज़ों को, बिल्कुल उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक्साइटेड में क्या होगा कि इसके बिल्कुल अपोजिट होगा अकाइनेटिक के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, बहुत ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल पोस्चरिंग। उसके बाद मैलिग्नेंट में क्या होता है, मैलिग्नेंट में उसकी फिजिकल कंडीशन आ जाती है, यानी उसकी हार्ट रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके बॉडी टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा और उसकी ब्रीथिंग रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। वैसे हमने पहले बात की थी इसकी कॉजेज पे, इसकी सिम्टम्स पे, इसकी इंट्रोडक्शन पे, इसकी टाइप्स पे। ठीक है, अब हम इसी तरह इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे कि हम इसको ट्रीट किस तरह कर सकते हैं, इसको क्योर किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं मेडिसिन, यानी मेडिसिन के अगर तो बहुत सीवियर आपको कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया है तो हम मेडिसिन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजोडियाज़ेपाइन सेडिएटिव एक मेडिसिन है, अगर उसके वो क्या करती है कि वो रिलीज करती है एंजाइटी, यानी पेशेंट को रिलैक्स करती है, उसकी एंजाइटी को रिलीज करती है। ठीक है, और फिर उस पर हम बात करेंगे इसकी थेरेपी पे कि इस पे कौन सी थेरेपी यूज़ करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। एक थेरेपी के बारे में आपको मैं बताऊंगी, ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, इस थेरेपी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इम्पल्सिव है उसको भेजा जाता है ब्रेन में, पर्सन के ब्रेन तक थ्रू इलेक्ट्रोड्स, यानी आपको शॉक दिए जाते हैं पर्सन को। ठीक है, जिससे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ठीक है, उस पर हम थर्ड इसका ट्रीटमेंट है फिजिकल एग्जाम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के फिजिकल चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसके ब्लड प्रेशर को, उसकी हार्ट रेट को, उसके ब्रीथिंग रेट को, उसके बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, उसको हम यानी चेक किया जाता है, इसके थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट भी हम एंड करते हैं। अपना ओपिनियन दूंगी, अपने ख्यालात ख्यालात का इजहार करूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत चेंज है। फॉर एग्जांपल उनमें अबनॉर्मेलिटीज़ है। ठीक है, सो बेसिकली दैट पर्सन नीड योर अटेंशन, नीड योर फोकस। आपको चाहिए उस पर फोकस करें, उस पर अटेंशन दें ताकि नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए। ठीक है, मैं आपको कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के पेशेंट के बारे में अपना ओपिनियन दूंगी कि उस पर्सन के साथ आप किस तरह बिहेव करें। सो मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगी, अपने ख्यालात का इजहार करूंगी अबाउट कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट। ठीक है, दैट पर्सन नीड सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग। ठीक है, एक थेरेपिस्ट को चाहिए उस पेशेंट पर फोकस करें, उसको इस तरह फोकस करे, इस तरह डील करे उसके साथ कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को गुजारे। ठीक है, ये अगर एक पर्सन इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को गुजार रहा है अपनी लाइफ को, तो इसका मतलब है कि वो रिकवरी का सबसे बड़ा वो पार्ट है, यानी वो रिकवरी की तरफ आ रहा है।